सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। कुल श्लोक 27। भाग 60। श्लोक 19 से 27 तक ईश्वर प्राप्ति का साधन और गुणवान पुरुष का लक्षण है। श्लोक 19 और 20 अध्याय 14। नान्यम गुणेभ्यः कर्तार यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परवेति मद्भावा सोधिगच्छति गुणानितान्तीत्य त्रीन्देहि देहस्मुद्भवान् जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते। विषय: आत्मा को अकर्ता और गुणातीत मानने से ईश्वर का बोध होता है। अनुवाद: जब दृष्टा देखता है कि तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और सिद्धांत रूप में परमात्मा को तीन गुणों से परे परमात्मा के रूप में जानता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। इन तीन गुणों का उल्लंघन करके जो पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण है, वह परमानंद प्राप्त करता है, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता है। चिंतन: सत्व, रज, तम, इन गुणों की त्रयी के गुणों को जानकर व्यक्ति वास्तव में जीवन को समझ सकता है। इन तीन चरणों में से हमें पता चलता है कि हम किस कदम पर हैं। प्रकृति इन तीन प्रकार के शरीरों का निर्माण करती है, लेकिन उन शरीरों को अनेक सुख दुखों से गुजरना पड़ता है। यद्यपि सत्वगुण में जीवन सुखी और आनंदमय है, शरीर में विकार और रोग है, जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु है। ये तीनों अवस्थाएं ऐसी ही पीड़ा और दुख हैं। इसीलिए जब हम सत्व गुणों का अभ्यास करते हैं तो हमें शरीर से परे रहने वाली आत्मा, परम आत्मा के अस्तित्व का भी पता चलता है। यह देखा जा सकता है कि यह आत्मा ही है जिसे हम मैं कहते हैं, वही इस शरीर में निवास करती है। वह ध्यान, चिंतन, मनन से स्वतंत्र रूप से देखने का अभ्यस्त हो जाता है। इस साधना, मनन, चिंतन के अभ्यास से व्यक्ति शरीर को भूलकर उसमें स्वतंत्र रूप से रह सकता है। यही हमारी समाधि की स्थिति है। जब कोई उस समाधि की अवस्था में अर्थात आत्मा या परमात्मा में लीन रहने लगता है तो शरीर का मोह स्वतः ही पूरी तरह से छूटने लगता है। एक बार जब वास्तविक जीवन हाथ में आ जाता है तो इस भ्रामक त्रिगुणात्मक शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। दोबारा पाने की इच्छा नहीं होती। ऐसी संतुष्ट, संतोषी, शांत आत्मा परमात्मा में लीन फिर सदा उसी में समाधि में रहना चाहती है। जब दृष्टा देखता है कि तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और तीन गुणों से परे परमात्मा को सिद्धांत रूप में जानता है, तब वही ईश्वर को प्राप्त करता है। इन तीन गुणों का उल्लंघन करके जो पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण है, वह परमानंद प्राप्त करता है, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता है। बोध: जहां भी जीवन है वहां कुछ हद तक दुख है। बिना कष्ट और समस्याओं के जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। ये दुख और परेशानियां जन्म के साथ ही आती हैं। जीवन एक संघर्ष है, दर्द और पीड़ा की यात्रा है। बचपन निर्भर है। यह तभी सफल होगा जब जन्म देने वाले माता पिता इसकी ठीक से देखभाल करेंगे। फिर भी अनेक छोटी बड़ी बीमारियां उस बालक के जीवन को भी सताती हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, भूख, पेट के विकार पीछा करते हैं। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। युवावस्था में प्रवेश करने के बाद साथी का आकर्षण शुरू होता है। अगर सही साथी मिले तो ठीक, नहीं तो जीवन भर परेशानियां साथी के रूप में पीछा करती रहेंगी। घर का विस्तार होने लगता है। एक के बदले दो जिंदगियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी आ जाती है। काम और अव्यवस्था, दुनियादारी और दिखावे का लोभ चैन से बैठने नहीं देता। वह उसे फुसफुसाता है, वह उसे दोहराता और भगाता है। मुंह से झाग तो निकलता है लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती। फिर चाहत होती है विरासत का विस्तार करने की, दुनिया को दिखाने की, जिम्मेदारी आ जाती है। खाने पीने और रहने की उचित सुविधा न हो तो उसका उत्तरदायित्व मनुष्य भी स्वीकार करता है। बाद में उन बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा में उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी जवानी कब बीत जाती है और कब वे बुढ़ापे के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। वारिसों को सब कुछ सौंपकर इस बूढ़े शरीर को भी अपनी मर्जी से चलना पड़ता है। क्या पाया और क्या खोया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम लोगों को दिखाते हैं और उनका अनुसरण करते हैं तो जीवन हमेशा हमारे हाथों से छलनी में पानी की तरह फिसल जाता है। केवल वही जानता है कि उस आत्मा को कितनी बार चोट पहुंचती है। इसलिए एक बुद्धिमान, प्रबुद्ध, ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को शरीर से अलग देखना सीखता है, परमात्मा को चखता है। वह दोबारा इस अवस्था में न लौटने का निश्चय करता है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर परमानंद अर्थात ईश्वर को प्राप्त करता है। श्लोक 21 अध्याय 14। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन गुणानितान्तितो भवति प्रभो किमाचार कत चैतान स्त्रीन गुणानति वर्तते। विषय: योग्य पुरुष के बारे में अर्जुन के 3 प्रश्न।
अनुवाद, अर्जुन ने कहा, उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं जो इन 3 गुणों से परे हो गए हैं, और यह कैसा व्यवहार है। साथ ही प्रभु, मनुष्य इन तीनों गुणों से किस प्रकार परे है। चिंतन, भगवान ने यहाँ अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के विषय में समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकृति के 3 गुणों के बारे में अर्जुन के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। वह यहाँ भगवान से भी यही सवाल कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, इन 3 गुणों से ऊपर उठे हुए मनुष्य के क्या लक्षण हैं, और यह कैसा व्यवहार है। साथ ही प्रभु, मनुष्य इन तीनों गुणों से किस प्रकार परे है। संक्षेप में अर्जुन ने यहाँ भगवान से पूछा है कि त्रिगुणों से परे बहुआयामी बनने के लिए क्या और कैसे उपाय करें। कोई कितनी भी गहराई से किसी विषय को समझाने की कोशिश करे, वह तुरंत मन में नहीं उतरेगा, दृढ़ हो जाएगा, स्थिर नहीं होगा। अक्सर जब मन किसी दूसरे विचार में खो जाता है तो दूसरे व्यक्ति क्या कह रहा है, इस पर ध्यान नहीं देता है। अर्जुन की मनस्थिति ऐसी है। उसका आधा ध्यान, आधा मन युद्ध के विचारों से घिरा हुआ है। उसका आधा ध्यान और आधा मन इस बात पर केंद्रित रहता है कि ईश्वर क्या उपदेश दे रहा है, इसलिए उसके मन में कुछ विषय जल्दी स्पष्ट नहीं हो पाते। वह तुरंत उन विषयों की सामग्री को महसूस नहीं करता जो भगवान ने बताया है। इसलिए अर्जुन अपने मन में भगवान की शिक्षाओं की पुष्टि करने के लिए बार बार भगवान से अलग अलग तरह से सवाल कर रहा है, अलग अलग सवाल पूछ रहा है। उसने प्रकृति के त्रिगुणों के बारे में भगवान द्वारा दी गई जानकारी को सुना है। अब वह भगवान से 3 मुख्य प्रश्न पूछ रहा है कि जो व्यक्ति उन 3 बिंदुओं से परे चला गया है, उसके लक्षण, उसका आचरण और किन उपायों से वह प्रकृति के उन 3 बिंदुओं से परे जा सकता है। बाद में भगवान उसके सवालों का जवाब देंगे और उसकी शंकाओं को दूर करेंगे। बोध, इस संसार में रहते और चलते चलते हमारे मन में प्रायः अनेक प्रश्न आते हैं। उन सभी सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते, इसलिए हम कई माध्यमों से उन सवालों के जवाब खोजने, हल करने और पाने की कोशिश करते हैं। हमारा स्वभाव और हमारा जीवन हमेशा हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। हमें इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बारे में हमारे मन में कई सवाल आते रहते हैं। क्योंकि हमारे सानिध्य में अनेक प्रकार के लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। हमारे विचार जैसी कोई चीज नहीं होती, हमारे विचार उन सभी से मेल खाएंगे। इसलिए बहुतों और हमारे बीच समझ और गलतफहमी का फासला पैदा हो जाता है। यह अंतर न रहे, इसके लिए प्रकृति के इन 3 गुणों को पार कर गुणवान, तटस्थ बनना आवश्यक है। यह कैसे करना है, इसका ज्ञान हमें इस गीता के माध्यम से भगवान ने दिया है। हमें बस इसे स्वीकार करना है। श्लोक 22, 23, 24 और 25 अध्याय 14। श्री भगवान उवाच, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति निंगते, समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकांचन, तुल्यप्रिय प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मसंस्तुति, मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। विषय, प्रथम और द्वितीय प्रश्नों के उत्तर में योग्य पुरुष के लक्षण और व्यवहार का वर्णन। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य सत्व गुण प्रकाश, रजो गुण प्रधान और तमो गुण मोह की प्राप्ति होने पर उसकी कामना नहीं करता और न प्राप्त होने पर भी उसकी इच्छा नहीं करता, जो गुणों के साक्षी होकर गुणों से विमुख नहीं हो सकता, जो गुणों के भीतर ही गुणों का संचार कर रहा है, जो परब्रह्म में एक रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मा चेतना में रहता है और सुखदायक को समान मानता है। समान, मिट्टी, पत्थर और सोना समान। सम्मान, जो समान और प्रसिद्धि महसूस करता है, जो बुद्धिमान है और जो आत्मनिंदा और आत्म प्रशंसा को समान महसूस करता है, जो सम्मान और अपमान को समान महसूस करता है, जो समान है मित्र और शत्रु दोनों के प्रति भाव, जो सभी कर्मों में मैं करता है, ऐसा जिसमें कोई अभिमान नहीं है, उसे गुण कहते हैं। चिंतन, पारलौकिक बनने के लिए प्रकृति के 3 गुणों से परे जाना ही स्थितप्रज्ञ बनना है। केवल एक व्यक्ति जिसने यह स्थिति प्राप्त कर ली है, वह इस प्रकृति के सत्व, रज और तमोगुण से परे चला जाता है, गुण बन जाता है। इस जीवन को जीते हुए हम समाज में हर जगह स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। अतः दूसरों के साथ हम जो भोजन करते हैं, दूसरों का हमारे साथ व्यवहार हमारे शरीर और मन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं और इसके कारण हमारी प्रकृति में सत्व, रज और तमोगुण कमोबेश प्रबल हैं। इसलिए हमें निर्गुण परब्रह्म को जानना चाहिए जो इन तीनों गुणों से परे है। प्रकृति, समाज और प्रकृति के निकट होने के कारण व्यक्ति को गुणवत्ता प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।
इसी कारण मनुष्य को समस्त भौतिक सुखों से आसक्ति रहित जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि कोई भी गुण हम पर प्रभाव न डाले। स्वार्थ रहित काम करने की आदत डालनी चाहिए। भगवान ने अर्जुन के पहले प्रश्न का कुछ इस प्रकार समाधान किया है। जो पुरुष सत्व गुण प्रकाश, रजोगुण प्रधान और तमोगुण मोह की प्राप्ति होने पर उनकी लालसा नहीं करता है और न मिलने पर भी उनकी इच्छा नहीं करता है, जो गुणों के साक्षी होकर गुणों से विमुख नहीं हो सकता, जो गुणों के भीतर ही गुणों का संचार कर रहा है, जो परमात्मा में समाहित रहता है और उस अवस्था से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म चेतना में स्थित है और सुखदायक को समान मानता है, मिट्टी, पत्थर और सोना समान मानता है, मित्र और शत्रु दोनों, जो सब कर्मों में मैं करता है, ऐसा जिसमें कोई अभिमान नहीं है, उसे गुण कहते हैं। बोध, प्रकृति अपना काम करती रहेगी। इसके अलावा इसके परिणामों से जो समाज, जीवन, भोजन उभरा है, उसका हमारे शरीर से गहरा संबंध है। हम भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं और हम सामाजिक संपर्क के बिना नहीं रह सकते हैं। हम इन सब से बंधे हुए हैं। हर दिन हम उनके सानिध्य में रहते हैं, हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तो हमें किसी न किसी का बनाया खाना किसी न किसी तरह खाना ही पड़ता है। इसके बिना शरीर जीवित नहीं रहेगा। लेकिन उस भोजन के माध्यम से ही प्रकृति के ये 3 विकार और 3 गुण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उनका व्यवहार भी हमारे मन को प्रभावित करता है। उससे भी यह प्रकृति हमें इस विकार से संक्रमित करती रहती है। भोजन और भोगों के माध्यम से संक्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इससे आसानी से बच नहीं सकते। उसके लिए प्रकृति के इन 3 गुणों से परे जाना और गुणवत्ता प्राप्त करना तभी संभव है जब कोई तटस्थता और सकारात्मकता के जीवन का अभ्यास करे। इसलिए कोई कितना भी प्रयास कर ले, चाहे जो भी भोजन दिया जाए, उससे अपने आप को बचाना संभव है। गुणात्मक होना संभव है। वह चेतना आदतन हम में स्वतः ही समाहित हो जाती है। श्लोक 26 अध्याय 14। मां च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। विषय, तीसरे प्रश्न का उत्तर ईश्वर की अनन्य भक्ति से बहुगुणी बनने का वर्णन। अनुवाद, और जो मनुष्य निरंतर भक्ति योग से निरंतर मेरी पूजा करता है, वह भी इन तीनों गुणों का पुनर्तः उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। चिंतन, जीवन का लक्ष्य मोक्ष और मुक्ति है। यह आत्मा विभिन्न कारणों से इस शरीर के बंधन में फंसी हुई है। यह प्रकृति के सत्व, रज और तमोगुण के कारण होता है। यहाँ तक कि एक सत्वगुणी व्यक्ति को कभी कभी अपनी अच्छाई, शुद्ध सत्व जीवन पर गर्व और अहंकारी होने की संभावना होती है। फिर वह दूसरों से उसी जीवन और व्यवहार की अपेक्षा करने लगता है। वह सोचता है कि यदि हम ऐसा नेक, सात्विक जीवन जीते हैं तो दूसरे हमारे पीछे क्यों न आए, वे भी हमारी तरह क्यों न जिए। परंतु यदि यह अहंकार मन में आ जाए या बना रहे तो बाद में हमारे सत्वगुणी आचरण का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। व्यक्ति को सत्वगुण में अहंकार रहित जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्ति को उन सत्वगुणों से परे जाना चाहिए और पूरी तरह से योग्य बनना चाहिए। जब हम ईश्वर को जानने में सक्षम होंगे, तभी हम अपने मुक्ति, मोक्ष और स्वतंत्रता के जीवन को सही अर्थों में ग्रहण कर पाएंगे। वहां जाने के कई रास्ते हैं। उसके लिए ध्यान, ज्ञान, कर्म का मार्ग उपलब्ध है, लेकिन हम भक्ति के माध्यम से इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को भी दूर कर सकते हैं। भगवान ने यहाँ एक सरल उपाय दिया है। भगवान कहते हैं, और जो मनुष्य पवित्र भक्ति योग के साथ निरंतर मेरी पूजा करता है, वह भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, जो इन 3 गुणों का पूरी तरह से उल्लंघन करता है। अव्यभिचारी भक्ति का अर्थ है एकमात्र परम पिता के अलावा किसी भी अकल्पनीय, कल्पित देवताओं, भूतों की भक्ति के बिना उसी मूल ईश्वर की पूजा करना। अर्थात हमारी भावना सीधे उस परमात्मा तक जाती है। केवल निरंतरता होनी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। उस भक्ति को पूर्ण विश्वास के साथ करने में सक्षम होना चाहिए। अर्थात परमात्मा के निरंतर ध्यान और भक्ति से मनुष्य इस त्रिगुणात्मक प्रकृति का उल्लंघन कर मूल सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। बोध, भगवान की पूजा करने के कई तरीके हैं। ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। इन रास्तों पर चलते हुए भले ही हमारी दिशा सही हो, हमें हर जगह अलग अलग देवी देवता दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। परंतु जो यह समझते हैं कि आदि परमात्मा सर्वत्र एक ही है और उसी परमात्मा का ध्यान करके उसी की भक्ति करनी चाहिए, उनके मन में और कोई संदेह नहीं रहता। यह जानकर कि हम जहां भी जाते हैं वो परमात्मा विद्यमान है, मनुष्य उसी शुद्ध भाव से सब जगह उसकी पूजा करने लगता है और गुणातीत होकर मुक्ति और मोक्ष के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है।
श्लोक 27 अध्याय 14। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। विषय भगवत स्वरूप की महिमा। अनुवाद, क्योंकि मैं उस अविनाशी परब्रह्म, अमृत, नित्य धर्म और शाश्वत नीरस आनंद का आश्रय हूँ। चिंतन, भगवान की तलाश क्यों करें? यह प्रश्न हमारे मन में आ सकता है, क्योंकि यहाँ हमने अनेक भौतिक सुखों को भोगा है और उनसे सुख प्राप्त किया है। वह मोह, उसकी स्मृति सदा मन में रहती है। जीवन भर उन्हीं में फंसकर हम मूल परमात्मा को भूल जाते हैं। उस परम सत्ता को प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसकी मिठास और आनंद से परिचित होना भी संभव नहीं है। लेकिन ये भौतिक सुख अधिक समय तक नहीं टिकते। वे बहुत क्षणिक हैं, आते ही चले जाते हैं, मिट जाते हैं। जब एक सुख आता है और चला जाता है तो हम फिर से दूसरे सुख के पीछे भागते हैं। बीते हुए पल और वो सुख वापस नहीं आ रहे हैं। हालांकि हम समान या उससे भी अधिक खुशी प्राप्त करने के लिए प्रयास और संघर्ष करते रहते हैं। फिर से प्रयत्न करने से प्राप्त सुख भी अप्रचलित हो जाता है। फिर उनकी याद भी सुख की जगह दुख पैदा करती है। लेकिन परमात्मा को पाने का जो महासुख है वह शाश्वत है, नित्य है। ईश्वर को जानना और उनकी भक्ति में डूबे रहना, ये सब क्षणिक और भौतिक सुख तुच्छ लगने लगते हैं। हम यह अनुभव करने लगते हैं कि ईश्वर की वास्तविक अनुभूति सुख का महान आनंद है। उसमें खोकर वह और बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। उसकी कोई सीमा नहीं होती, वह अनंत अथाह हो जाता है। भगवान यहाँ ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं उस अविनाशी परब्रह्म, अमृत, नित्य धर्म और नित्य एकरस आनंद का आश्रय हूँ। बोध, जब उस परमपिता परमात्मा की भक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे देखते देखते मैं और तू भी चला गया, फिर वह भक्त अपना नहीं रहा। उसे अपने शरीर का, अपने अस्तित्व का बोध नहीं है। वह पूरी तरह से भगवान के साथ एक हो जाता है, एक आत्म हो जाता है। क्षणभंगुर वासनाओं की वासना से इस प्रकृति के चंगुल में फंसकर वह जीव अपने मूल स्वरूप में लौट आता है। हम जहां से आए थे वहां वापस जाने के लिए तरस रहे हैं। तभी उसकी भक्ति इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है कि वह इस भौतिक प्रकृति के चंगुल से छूट जाता है और दिव्य हो जाता है। वह ईश्वर को सदा के लिए प्राप्त करता है। उसके लिए वह खुशी अलग है। अब तक 14वें अध्याय के श्लोक नाम 19 से 27 तक भगवत प्राप्ति के उपाय और योग्य पुरुष के लक्षण का विषय बताया गया और यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।